नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं हाथरस की विधानसभा सीट पर। तमाम नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सच में क्या समाजवाद आया जो समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले वादा किया। क्या साइकिल के विकास, आपके प्रत्याशी यहां से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। सबसे ज्यादा काम तो बिजली के क्षेत्र में हुआ, जहां बहुत सारे सैकड़ों गांवों में बिजली नहीं थी और वहां बिजली लगाएगी। जो मेन रोड है दिल्ली टू लखनऊ वाला, उस पर ओवरब्रिज बनाने का काम भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ था। ट्यूबवेल के जो कनेक्शन हुए थे, बसपा की जब सरकार थी उस समय किसान को झूठ बोल करके उनसे 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए लेकर के उनको फर्जी कनेक्शन दिए गए थे। बसपा शासन में किस तरीके अब क्षेत्र में सड़क टूटी हुई थी, आज सड़कें देख लीजिए, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, चाहे कोई सा भी मेन रोड हो चाहे कोई भी हो। ईद का चांद दिखाई दे देता है, मानने हमारे विधायक जी दिखाई नहीं देते हैं। सुख तो बहुत दूर की बात है, दुख में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। गुंडई, चौथ वसूली, लूट खसूट होने के कारण सारे उद्योग धंधों को नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव पलायन करना पड़ा और आज इस हाथरस विधानसभा का युवा बेरोजगार बनकर के सड़कों पर घूम रहा है। तो महिलाओं की दृष्टि से सपा सरकार में काम हुए, महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं हुआ। बिजली, पानी, सड़क मिल रही है? नहीं मिल रही। कुछ नहीं। हाँ जी, आप बताइए। इस सरकार ने कोई भी आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं किया। नेताजी तो कह रहे सड़कों का जाल बिछा दिया, लाइट पहुंच गई। केवल कोरे वायदे किए, लूट खसूटें हुई, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। कोई समस्या पूरी नहीं है, सड़कों का जाल बिछा दिया, कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं। सामने देख लो, गड्ढा हो रहा है, 3 बार भर चुका वो गड्ढा, 3 बार भर चुका। अब भी परेशान है, पब्लिक परेशान है, सामने दुकानदार परेशान है, सब लोग परेशान है। कोई उधर से निकल नहीं सकता, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या किसानों और मजदूरों की ये थी कि यहाँ पे जो है पराग डेयरी बनी थी, वो पराग डेयरी भी जो आज तक चालू नहीं करवा पाई, जिसकी वजह से बेकारी, बेरोजगारी और किसान की तो इतनी बुरी हालत है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुआवजा सारे किसानों को मिल गया? सासनी ब्लॉक में कोई मुआवजा नहीं मिला है, कोई मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है सपा सरकार में। किसी किसान को कोई मुआवजा नहीं मिला, मुंह देखकर मुआवजे दिए गए हैं। इस सपा सरकार में सबसे खराब सरकार आई है। उससे पहले बसपा सरकार सारे अधिकारियों को लूट के खा गई। भैया ऐसा है, इन्होंने सारे पार्टियों ने सारी योजना चलाई। किसी दलित ने मांग की थी कि हरिजन एक्ट को कड़ा किया जाए। मैं बीजेपी के प्रतिनिधि से मांग करता हूँ, इन्होंने सवर्ण आयोग की कभी मांग की? कभी एक सभी आयोग की मांग की? किसी हरिजन एक्ट सबसे ज्यादा शासनी में लगी और ये सपा वाले जो कह रहे हैं, हमने अभी निकलवाया था। एक सरकार में लगी, सपा में और बसपा में, दोनों में। हमने पिछले 1 साल से एक शांतिपूर्ण आंदोलन छेड़ रखा है, वो है इस गंदे नाले के खिलाफ। ऐसा नहीं है कि उससे मैं अकेला प्रभावित हूँ, यहाँ का बच्चा हर बुजुर्ग उस गंदे नाले की समस्या से प्रभावित है। बहुत गंभीर बीमारियां फैल चुकी हैं, 36 से ज्यादा लोग उसमें मर चुके हैं, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और काफी खतरनाक प्रकार की गैसें हैं जो निकल रही हैं, जो मतलब काफी हानि पहुंचाती हैं और जिससे काफी बीमारियां होती हैं। रामजीलाल सुमन वगैरह हैं, उन्होंने भी हमसे कोरे वादे किए और कुछ समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे हमारी शासनिक समझ जनता परेशान है। बसपा सरकार आई तो उसने मतलब दलितों के लिए आरक्षण दिया और सपा सरकार आई तो उन्होंने मुसलमानों के लिए आरक्षण दिया। लेकिन जनरल वालों को क्या होगा? हम एक जनरल वाले हैं, हमारा मतलब मेरे 127% है, मेरा LLB में एडमिशन नहीं हुआ और मेरे फ्रेंड थे जिनके 78% थे, आज उनका एडमिशन हो चुका है। आखिरकार हमारा भी कभी कुछ होगा या नहीं होगा? लोहिया गांवों की आज स्थिति आके देख लीजिए, लैट्रिनों में कंडे भरे पड़े हैं, सारी लैट्रियां बंद पड़ी हुई है। जो स्वच्छ लोहिया गांवों की, मैं सपा सरकार के जो प्रतिनिधि हो जाके बिर्रा गांव में जाके लोहिया उसे जाके देख लें। फ्री में लैपटॉप और मोबाइल नहीं चाहिए, हमें शिक्षा का सुदृढ़ीकरण चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का राजनीतिकरण करते हुए यूपी टेट पास अभ्यर्थियों की माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद घोर उपेक्षा कर रही है। हाथरस में जिला चिकित्सालय तैयार है, मशीन भी तैयार है, उसमें आज तक कोई सर्जन नहीं है। आज छोटे से छोटे ऑपरेशन के लिए तुरंत रेफर कर देते हैं। किसी की चोट लग जाए, किसी को कुछ हो जाए, तुरंत अलीगढ़ रेफर। इतनी देर में रास्ते में वो मरीज मर जाता है। जब हाथरस में हर चीज है तो क्यों नहीं यहाँ पर सर्जन की व्यवस्था है? भाई साहब, एक तो शास्त्री में आज तक कोई बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, सीओ सड़कें खत्म कर दिया गया। विधानसभा हमारी राजनीतिक से खत्म कर दी शासनी की, जिससे शासनिक अस्तित्व खत्म हो गया। लोग मर रहे हैं, गंदे नाले की समस्या, 36 से ज्यादा कैंसर से ज्यादा मौतें हो गई हैं। सपा सरकार कहाँ से हो रही है? जब मैंने जैसे कैंडिडेट हुआ हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया मैंने और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ स्वास्थ्य विभाग से लेकर के
जी का क्या निर्देश आया अगर अवगत जी ने कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है, पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे इसके लिए। आपके सांसद यहाँ पर हैं, क्या कभी वो किसी पीड़ित के घर में गए? 36 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, कभी उन्होंने देखा गंदे नाला किस तरह से कहर ढा रहा है? उन्होंने कहा जब भी कोई इस प्रकार की सूचना मिलती है क्षेत्र में जाते हैं, जो भी मृतक हैं या कभी कोई सांसद कैंसर पीड़ित के घर पे गया है क्या? बीजेपी का सांसद? नहीं, ऐसा है। देखो ये हल्ला जो मचा रहे हैं ये सपा के लोग हैं, ये सपा के लोग ये बीजेपी वाले भी हैं, ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं जाते हैं, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। देखो सपा के, हमारी सरकार ने 60 हफ्ते में 4 करोड़ गैस कनेक्शन दिए, ये भाजपा की योजना है। 70 करोड़ नागरिकों को। क्षेत्र की बात कीजिए, मेरा ये जो किस्सा कुर्सी का है ना, केवल एक विधानसभा क्षेत्र को लेकर हो रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में कितनों को फायदा मिला आप उनका मुझे बता दीजिए। नहीं, अब ये चीज का रिकॉर्ड तो वो अपने पिछले प्रदेश का गिनाएंगे। 36 से ज्यादा लोगों की सूची हमारे पास है, क्या उनमें से किसी एक परिवार के यहाँ भी गए? एक का भी नाम बता। आपकी सूची से मेरे पास तो कोई सूची है नहीं। आप अपनी सूची लीजिए, छोड़ दीजिए। दिन भर यही काम करते हैं। मैं उसमें जनता के बीच में काम करता हूँ, चाहे कोई गरीब हो, चाहे दीन दुखी हो, कोई परेशान हो, उसके लिए अर्थ में तैयार रहता हूँ। दुखियों की सहायता होती है सर? मैं नहीं होती सर, कोई दिन दुखियों की सहायता नहीं होती सर। अभी तक सर नहीं मिला मुझे लैपटॉप। सर मेरी मार्कशीट है इंटरमीडिएट पास की। जब से 7वीं विधानसभा खत्म हुई है तब से यहाँ का जो विकास है, उद्योग है, वो सब समाप्त कर दिए गए हैं। क्या वो पराग डेयरी का जो कह रहे थे खुल रही है, पिछले 2 साल से ऐसा वादा कर रहे हैं। 30 लोग सांसद जी के पेट पे एम्स से इलाज पा चुके हैं, 8 लोग कैंसर से मर गए, 124 लोग कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन ये पैसा खा गए। इन्होंने नाले की सफाई तक नहीं कराई। समस्या खजूर दूर ना है भाई, यहाँ पा तो काम ही खत्म भयो। स्टेट की सरकार की बात करें तो ये जो रोजगार है, जो बेरोजगारों को कोई भी रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रही है। सर्व समाजों का जब वोट जाता है, सर्व समाज का वोट लेने के बाद में ये मूर्तियां बनाने में सब लग जाती है। सपा सरकार अपना मनोरंजन करने में 250 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। क्या सर्व समाज का कोई वोट ही नहीं है? जाति विशेष का जो आरोप लग रहा है उसका खामियाजा हमारे यहाँ कोई खामियाजा नहीं, सभी जाति एक समान है। हमारी सरकार दोबारा आ रही है, पूर्ण बहुमत से सर्वे में आ रही है और विकास को लेकर के आ रही है, उसका पीछे कोई नहीं। नेताओं के अपने अपने दावे की सर्व समाज और न्याय की बात जो करेगा उसकी पार्टी सरकार में आएगी, लेकिन किसकी आएगी ये जनता को ही तय करना है। फिलहाल किस्से का कुर्सी में इतना ही, आगे भी हमारा ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं हाथरस जिले की सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या साइकिल के पहिए की तरह क्या यार विकास का पहिया भी यहां पर घुमा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ के पीएन शर्मा जी हैं। पीएन जी, अगर मैं जानना चाहूं किस तरह का यहाँ का राजनीतिक इतिहास इस सीट का रहा है और क्या जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए? जी, बीजेपी की 2 बार सीट रही है, उसके बाद में यहाँ पे बसपा के रामवीर उपाध्याय पूर्व ऊर्जा मंत्री हैं, वो यहाँ से प्रेजेंट टाइम विधायक हैं वर्तमान। विकास की बात कहें तो बिजली, पानी और जो शिक्षा है उसके लिए अभी तक बदहाली रही है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेताजी से बात करेंगे। चौहान साहब, एक वादा किया था कि साइकिल का पहिया जितनी तेजी से घूमेगा उसी विकास होगा। पहले सरकारों में क्या था कि लाठीचार्ज हो जाता खाद के लिए, यूरिया के लिए, किंतु जब से ये सरकार आई है कहीं भी इस तरह की हर किसान को खाद मुहैया कराने का काम किया है। सपा बसपा ने सिकंदराबाद की जनता को दंगे के सिवा कुछ नहीं दिया। विकास के नाम पर जीरो है। और सिकंदराबाद में जो विकास 27 साल पहले माननीय राजीव गांधी जी ने इंडस्ट्रियल एरिया जो बनाया था, उसमें लोगों के लिए रोजगार देने के लिए तमाम सारी इंडस्ट्रियां आई हैं। अगर मैं यहाँ की स्थिति की बात करूं, क्या लगता है काम हुए सच में जो समाजवादी पार्टी के नेताजी ने दावा किया? वास्तविकता में यहाँ जिन कामों की आवश्यकता थी वो कोई काम नहीं हुआ। गांव देहात की सड़कें आज भी टूटी हुई हैं, बिजली की समस्या यथावत है और शिक्षा के बारे में तो यहाँ का राम ही मालिक है। यहाँ सिकंदराबाद में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ रेप हुए हैं। हम उसके बारे में पूछना चाहेंगे पूर्व विधायक जी से कि इन्होंने इस मामले में क्या किया, कितनी महिलाओं को इन्होंने सुरक्षा दी? बहुत ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है अबोध बालिकाओं के संग्रह पर। कोई भी सुरक्षा नहीं है। भू माफिया, ये केवल भू माफिया की पार्टी है और कुछ भी नहीं। सपा सरकार में जो शिक्षा का एजेंडा है वो इस तरीके का स्तर गिरा के बनाया गया है कि अनपढ़ अनपढ़ रहे और गरीब गरीब रहे और प्रतिभाएं सड़क पे घूम रही हैं, उनकी कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। ये सपा सरकार में है। सर, आप ही के ऊपर सवाल है, जो छोटी छोटी सड़कें जो लिंक रोड बननी थी वो कहीं नहीं बनी, कहीं कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री क्षेत्र में नहीं आई, शिक्षा का स्तर बहुत बुरा है। जिनको है सूचना, क्योंकि शहर की रहने वाली हैं, देहात में जाएं कि लगभग 52 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं, बनना शुरू भी हो गई। हमारे सिकंदराबाद की एक अनमोल समस्या जो सिकंदराबाद में एक बस स्टैंड तक नहीं है।
समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आज एक सिकंदराबाद बस स्टैंड तक नहीं है। समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है, मुंह देख के काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी में सिकंदराबाद विधानसभा में कहीं कोई सड़कें नहीं बनी। हमारे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा वाले लोग विकास की बात करते हैं, हम मानते हैं विकास हुआ है, लेकिन सिकंदराबाद की स्तर की अगर आप बात करोगे तो धरातल पर विकास शून्य है। NH 91 टूटा पड़ा, आखिर विकास कहाँ है? एक ईंट विकास की हमारे सिकंदराबाद में क्यों नहीं लग रही? जब से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में से गई है, सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश का सर्वनाश कर दिया है, बिना कांग्रेस के विनाश कर दिया है। ये मोदी जी कह रहे थे 15-15 लाख रुपए देंगे जीरो बैलेंस में, कहाँ गए वो? समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में नारेबाजी लगातार चल रही है, जिसकी वजह से किस्सा कुर्सी का नहीं हो पाया। तमाम तरह के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। दोनों कार्यकर्ता आपस में नारेबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये किस्सा कुर्सी का हमको यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है। फिलहाल इस किस्सा का कुर्सी में इतना ही, आगे भी हमारा सिलसिला लगातार चलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं हाथरस की सादाबाद विधानसभा सीट पर। अगर सादाबाद के इतिहास की बात करूं तो सन 1857 में जब मेरठ में क्रांति की ज्वाला धधकी थी तो उसकी चिंगारी सादाबाद में भी निकली थी। लेकिन अब क्योंकि राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक तपन है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो काम के वादे समाजवादी पार्टी सरकार ने किए थे वो इस धरातल पर पूरे हुए या नहीं। सर्वप्रथम काम कन्या डिग्री कॉलेज जो विधानसभा क्षेत्र में नहीं था, मेरे अनुज विधायक देवेंद्र अग्रवाल द्वारा पहले कन्या डिग्री कॉलेज बनवाया गया। उसके बाद हम लोगों ने करीब 232 सड़कें नई पुरानी मार्च 2016 तक बनाई गई हैं। सन 2012 में जब सरकार आई थी उनकी, तो उन्होंने वादे किए थे कि बहुत अच्छी तरह से हम कार्य करेंगे और किसानों को भली भांति उन्हें मुआवजा, पानी बिल, बिजली बिल मुक्त कराएंगे। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो यहाँ पर हमारे प्रतिनिधि सपा के बोल रहे हैं ये बिल्कुल निरर्थक है। मेरा गांव सादाबाद से 2 किलोमीटर दूर है, पुसैनी। रोड की हालत इतनी जर्जर है कि उसे बताया नहीं जा सकता है कैसी है। और जैसे हमारा सादाबाद TTZ में आता है उस हिसाब से यहाँ पर बिजली नाइट में 4 घंटे से ज्यादा नहीं आती है। ग्रामीण में ऊपर से बदमाश, चोरी, डकैती, लूट, ये सब अपने चरम पर है। बिल्कुल किसानों को सिंचाई नहीं मिल रही है, ना बिजली मिलती है, और लूट तो इस तरीके से हो रही है कि गांव में से जबरन पकड़ करके बिजली से भैंस खोल ली जाती है। सपा सरकार जब से आई है, युवा बिल्कुल परेशान है, बेरोजगार है। भ्रष्टाचारी, सब भ्रष्टाचारी, नेता कुछ करते नहीं है। कोई काम के पास जाते हो काम कराने के लिए? हम क्यों जाएंगे? विधायक हमारे पास जाएंगे, हम क्यों जाएंगे विधायक के पास? वोट मांगने नहीं आते विधायक यहाँ पे में। लगता है कि जो समस्याओं का दावा, समाधान का दावा जो कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, उनका हुआ यहाँ पर? कोई समस्या का समाधान न हुए, समस्या पैदा की है समाजवादी पार्टी ने। हम लोगों में वैमनस्यता पैदा करने का काम किया है, जाति विशेष का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। पानी की बहुत समस्या है, खारे पानी है गांवों में, और मुआवजा कहीं बटा नहीं है। गांव जात विशेष को गांवों में मुआवजा बटा गया है। इस सरकार में गुंडागिर्दी के सिवाय कुछ नहीं है। बसपा शासन अच्छा रहा। सादाबाद में आज तक जो है बसपा का कोई विधायक नहीं रहा, लेकिन विधायक न होने के बावजूद भी सादाबाद में 16 बिजली घर बसपा शासन में बने। क्या 5 साल में ऐसी सड़कें नहीं बन सकती जो 10 साल तक चले, 15 साल तक चले? हर सड़क का एक मानक तय होता है जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मेरे द्वारा सुनिए, मेरे द्वारा नई सड़कें जो हैं बनाई गई हैं, वो कोई सड़कें टूटी हुई नहीं है। खाट वाली बात आ रही है, खाट खड़ी कर दी है कि जनता ने आप लोगों की, कैसे विश्वास करेगी? ऐसा है कि जनता असली जज है। इस वक्त जो भी चीज आदमी अपने जिस तरीके से परसीव करे और कहे, लेकिन असलियत ये है कि जो किसान है और जो गांव का जनमानस है उसके जहन में वो चीजें उभरी हैं। चाहे सपा सरकार रही हो, चाहे बसपा सरकार रही हो, सपा सरकार में भी विकास सिर्फ अपनी एक जाति विशेष का हो रहा है, केवल यादवों का। बसपा सरकार थी, केवल जाटवों का विकास होता था। एक कोतवाल से लेके, सिपाही से लेके SP तक जाटव होता था। आज यादव भी वही स्थिति है, सिपाही से लेकर यादव भी केवल सपा सरकार में यादव है, केवल यादवों का बोलबाला है। सर्व समाज के विकास के लिए काम होना चाहिए और विकास का ही मुद्दा इस सादाबाद के विधायक के लिए होना चाहिए। सर्व समाज का मुद्दा हर जाति के लिए होना चाहिए, चाहे वो सवर्ण हो चाहे पिछड़ा वर्ग, ये कहना है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कितना विकास किया, ये तो मोहर आखिरी तौर पर जनता को ही लगानी है।
कटौती की तरह